Hello, thank you very much for visiting my channel. My name is Zaul Hassan and I worked as an application engineer in SolidWorks. और मैं आपके साथ कुछ सेशंस सॉलिडवर्क्स के रिगार्डिंग शेयर करने आया हूँ, जो कि बेसिक स्केचिंग से लेके एडवांस टूल जो भी सॉलिडवर्क्स के हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ये सारे सेशन डिवाइड होंगे पर्टिकुलर थीम के ऊपर। अगर आपको पर्टिकुलर कोई भी टूल्स को समझना है तो यू कैन विजिट अ पर्टिकुलर चैनल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। So I think that will really helpful for future. मैं आज ही स्टार्ट कर रहा हूँ, तो कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले गाइस, आपको जब भी आप सॉलिडवर्क्स ओपन करोगे तो आपको एक विंडो मिलेगी इस तरीके से। उसके अंदर विंडो के आप देखोगे राइट हैंड साइड, जो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको हम लोग एक्चुअली टास्क पेन कहते हैं, जिसके अंदर हमारी कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं सॉलिडवर्क्स की तरफ से। जैसे आप देख सकते हो ये रिसोर्सेस हैं सॉलिडवर्क्स के, तो इसके अंदर बहुत सारी नॉलेज बेस होता है जिसके अंदर आप जाके आप बहुत चीज़ें सर्च कर सकते हो, अपनी नॉलेज को और इन्हेंस कर सकते हो। और इसके अंदर कुछ ऐसे एडवांस सॉलिडवर्क्स के टूल्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हो। एज वेल एज यहाँ पे कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेस हैं, वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, बट एक्चुअली ये सॉलिडवर्क्स की तरफ से पेड होते हैं सारे, तो हम इनकी अभी बात नहीं करेंगे। हम इनके बारे में भी डिस्कस एक डिटेल वीडियो देखेंगे आगे चल के। और इस टास्क पेन में और भी कई सारी चीज़ें हैं, वो हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। बट अभी हम लोग मूव करते हैं स्केचिंग के साइड। तो जैसे कि हमारा ये पहला सेशन है स्केचिंग का, तो हम इस पे पहले फोकस करेंगे कि हम किस तरीके से अपने सॉलिडवर्क्स में स्केचिंग ड्रॉ कर सकते हैं। स्केचिंग का अगर मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊं, तो आपने अगर ऑटोकैड या और भी कोई सॉफ्टवेयर्स देखे हो, जैसे कि आप उसमें 2D एफिशिएंटली ड्रॉ कर सकते हो, तो एज वेल एज सॉलिडवर्क्स के अंदर भी आप सेम एज इट इज़ है ना 2D सारी ड्राइंग्स क्रिएट कर सकते हो, है ना। इसके अंदर बहुत सारे एडवांस टूल्स हैं, आप उनका यूज़ करके आगे आप प्रोसेस कर सकते हो अपनी ड्राइंग्स, एज वेल एज उनको कन्वर्ट कर सकते हो। अगर फ्यूचर में आपको 3D पार्ट्स में इनको कन्वर्ट करना हो तो आप इजीली कर सकते हो। तो मुझे लगता है ये काफ़ी इजी है। इसके अंदर कुछ चीज़ें इसका एक अलग से इसका यूएसपी है कि आप मॉडलिंग से के सेक्शन में ये काफ़ी है ना आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है। सो वी विल मूव फर्दर विद द स्केचिंग सेक्शन। तो हम लोग स्केचिंग में कैसे जा सकते हैं, आप Ctrl+N दबा सकते हैं अपने कीबोर्ड के ऊपर। जो आपके कंप्यूटर सिस्टम का कीबोर्ड है, आप उसमें Ctrl+N दबाएंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे कि मैंने भी दबाया तो आपको एक विंडो दिख गई होगी। अगर आप इस तरीके से इसको ओपन नहीं कर सकते तो आपके पास आप टॉप पेज को डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक न्यू फाइल का ऑप्शन है। आपने बेसिक सॉफ्टवेयर यूज़ करे होंगे, MS वर्ड, MS एक्सेल या और भी कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रखे होंगे। आपने देखा होगा वहाँ पे अगर हम कोई न्यू फाइल बनाते हैं, देन यू हैव टू गो विद द पर्टिकुलर न्यू फाइल सेक्शन। तो सेम एज इट इज़ आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो न्यू। अदरवाइज आप यहाँ से भी न्यू फाइल ओपन कर सकते हो, तो विंडो जो होगी वो सेम ओपन होगी आपकी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि जो 2D ड्राइंग होती है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कोई भी मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है। बट मैं आपको एक चीज़ कंफर्म करता हूँ, जो हमारी 2D ड्राइंग होती है वो एक्चुअली पार्ट रिलेटेड ज्योमेट्रीज होती हैं। तो हम जो काम करेंगे ना वो पार्ट लेवल में ही करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ही हमारा 2D का पर्टिकुलर सेक्शन होता है स्केचिंग का। तो हम इसके अंदर जाके इसको ओके कर देंगे तो हम स्केचिंग डिपार्टमेंट में इसके सेक्शन के अंदर आ जाएंगे। सबसे पहले इसमें आप देखोगे अपने इसको एक्चुअली कहते हैं, ये हमारी कमांड मैनेजर बार है। इसके अंदर हमारी सारी कमांड रहती हैं। ये हमारी मेन्यू बार है, आप देख सकते हो। ये हमारी डिज़ाइन मैनेजर ट्री है। ये हमारा टास्क पेन है, जैसे हमने देखा। ये हमारा, इसको हम कहते हैं हेड अप टूल बार। और ये हमारा ट्रायड है।
इसको हम ट्रायड कहते हैं, जिससे हम अपने जो सॉलिडवर्क्स की ज्योमेट्री है उसका हम व्यू चेक कर सकते हैं कि किस व्यू पे हम वो उस ड्राइंग को अभी बना रहे हैं या देख रहे हैं। सो ये काफ़ी इजी हो जाता है। ट्रायड अगर हमारे पास है एक्स वाई और वाई जेड में जेड एक्स में, हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्केचिंग में अगर हमें काम करना है तो बेसिकली हमें जाना पड़ेगा अपने स्केचिंग कमांड मैनेजर में, जो आप यहाँ पे देख रहे होगे। यहाँ पे स्केचिंग आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो आपको सारे जो टूल्स मिलेंगे वो स्केचिंग के रिगार्डिंग ही मिलेंगे। ये सारे जो टूल्स होंगे आपके स्केचिंग के टूल हैं, और यहाँ पे कुछ टूल ऑफ होंगे अभी। अभी वो एक्चुअली ऑफ क्यों है? क्योंकि आपने अभी बिल्कुल काम नहीं किया है, इसीलिए वो हमारे जो टूल हैं वो ऑफ हैं। और जैसे जैसे आपने काम करना स्टार्ट कर दिया अगर, तो आपके ये टूल भी ऑन हो जाएंगे। तो मूव फर्दर हम लोग देखेंगे कि इस डिजाइन मैनेजर ट्री के अंदर हमारे कुछ कुछ सेक्शंस हैं, जैसे हिस्ट्री, सेंसर, एनोटेशन, मटेरियल, फ्रंट, टॉप, राइट। अच्छा, जो भी हम ड्राइंग करते हैं बेसिकली 2D ड्राइंग करते हैं स्पेशली, तो वो हमारी 2 एक्सिस पे बनती है हमेशा। अगर हम कोई सर्कल बनाते हैं, लाइन बनाते हैं, आपको ऑब्वियसली पता होगा ये चीज़। तो वो सारी चीज़ें 2 डायमेंशनल होती हैं। तो उन 2 डायमेंशनल बेसिस पे अगर मैं देखूं तो उन 2 डायमेंशंस से मिलके एक प्लेन क्रिएट होता है। तो अगर हमें कोई भी ड्राइंग अगर हम क्रिएट करते हैं तो वो पर्टिकुलर एक प्लेन के ऊपर होती है, राइट। तो सेम आपको देखो यहाँ पे 3 प्लेन दे रखे हैं, हर 2 एक्सिस से मिलके एक प्लेन बना हुआ है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं और इसको मैं नॉर्मल कर दूं, तो यहाँ पे देखो आप, ये एक्स और वाई प्लेन मिल रहा है आपको। टॉप प्लेन पे जाऊंगा तो ये आपको एक्स जेड प्लेन मिल रहा है, और अगर राइट प्लेन पे जाऊंगा तो ये आपको जेड एक्स प्लेन जेड वाई प्लेन मिल रहा है आपको, जैसे मुझे दिख रहा है। तो अगर कोई भी ज्योमेट्री मुझे टॉप से दिख रही है तो मैं हमेशा ध्यान रखूंगा कि वो ज्योमेट्री मैं टॉप प्लेन पे ही बनाऊं। जो ज्योमेट्री मुझे 3D ज्योमेट्री में अगर फ्रंट से दिख रही है तो मैं कोशिश करूंगा उसको फ्रंट से बनाने की, राइट। तो कुछ इस तरीके से हम प्लेन यहाँ पे देख सकते हैं। और जब भी हम 2D ड्राइंग बनाएंगे तो बेसिकली हम एक प्लेन को सिलेक्ट करके 2D ड्राइंग बनाएंगे। तो अब कैसे सिलेक्ट करना है मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपको प्लेन एक सिलेक्ट करना है, और आपको डायरेक्टली यहाँ पे आप देखोगे स्केच का बटन आएगा, तुरंत यहाँ पे क्लिक कर देना है। लेफ्ट बटन क्लिक करना है, यहाँ पे आप देखोगे एकदम एक स्केच बटन आ जाएगा, तो इस पे आपने क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका इस तरीके से 2 एक्सेस शो करेंगे, जो कि एक एक्स होगी और एक वाई होगी, राइट। सो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें आप देखो, अगर कभी भी हमें स्केच से बाहर आना है, हमें स्केच हमारा खत्म हो गया है, हम बना चुके हैं उसको ड्राइंग, तो बाहर आने के लिए यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक एग्जिट स्केच का एक बटन है। हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम अपने स्केच से बाहर आ जाएंगे। अब ये एक्सेस चली गई। अगेन हम अगर दोबारा अंदर जाना है तो हम अपने प्लेन को क्लिक करेंगे और लेफ्ट बटन में जाके अपने स्केच पे क्लिक करेंगे, तो हम वापस से एक्सेस को ऑन कर पाएंगे। एक्सेस ऑफ दोबारा से ड्राइंग को ऑफ करने के लिए यहाँ से तो हम ऑफ कर सकते हैं, एज वेल एज हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है, जो हमारे कमांड मैनेजर के अंदर एग्जिट स्केच का अवेलेबल है ऑप्शन। हम इसको भी क्लिक करके हम बाहर आ सकते हैं। आप देखो दोबारा से हम लोग बाहर आ गए। दोबारा से हम लोग एक बार ट्राई करते हैं इसको अंदर जाने की, क्योंकि देखो अगर हम लोग अपने UI को नहीं समझ पाएंगे तो हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है उस पर काम करना किसी भी चीज़ों के साथ। तो सबसे पहले जो हम बेसिक काम करेंगे अपना, वो हम UI को समझेंगे कि क्या है UI, राइट। कभी भी आपका विंडो इस तरीके से रोटेट हो जाता है, तो आप देखो एक प्लेन था जो अभी रोटेट हो गया है थोड़ा सा। तो हम कभी भी अपने टिल्टेड कॉपी या ड्राइंग पेपर जो टिल्टेड हो रखा है या एंगल पे हो रखा है, हम उस पर कभी ड्रॉ कर सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। तो हमें हमेशा अपना जो पेपर है वो बिल्कुल सीधा रखना होता है। अगर मैं इसको सीधा मैं नहीं रख पाऊंगा एग्जैक्टली, क्लिक करके इसको हम
नॉर्मल करेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली आपके नॉर्मल टू दी स्क्रीन हो जाएगा, जिससे कि आप आगे का काम कर सकते हो। करके इनको देखेंगे। जो होती है बेसिकली वो 2 पॉइंट से मिलके बनती है। तो आपको एक बार लेफ्ट क्लिक करना है, फिर जहां पे भी आपको दूसरा क्लिक करोगे तो वो दूसरा पॉइंट आपका ड्रॉ हो जाएगा। आपको दूसरा लेफ्ट क्लिक दोबारा से दबाना है तो ये आपका लाइन क्रिएट हो गई। ये कॉन्टिन्यूअस लाइन होती है एक्चुअली। आप देखोगे मैं जहां से भी लेफ्ट क्लिक करता जाऊंगा यहाँ पे आपकी स्केच तैयार होता जाएगा। मैं दोबारा से आता हूँ। अगर मुझे हॉरिजॉन्टल बनाना है तो कैसे बनाऊंगा? अभी ये हॉरिजॉन्टल मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं है, नहीं। तो कैसे पता चलेगा हॉरिजॉन्टल है कि नहीं? आप जब भी लाइन क्रिएट कर रहे होगे तो हॉरिजॉन्टल के पेन के नीचे एक येलो साइन आ रहा होगा, देखोगे आप। तो ये येलो साइन दिख रहा है, इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रखी है। तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये लाइन अभी हॉरिजॉन्टल क्रिएट हो रही है। डू नॉट वरी अबाउट द इंक्लिनेशन ऑफ द एंगल। सो ये अभी एंगल हमारा 0 है। अभी ये एंगल 0 नहीं है क्योंकि लाइन नहीं शो कर रही है। मैं जैसे जैसे मैं नीचे आऊंगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब मैंने जो ये लाइन बनाई है ये मेरी बिल्कुल एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल बनी है। अब इस लाइन को अगर मैं नीचे लेके आऊंगा, एक्चुअली ये ट्रेस करता है। आप देख सकते हो ये ट्रेस करेगा, आपको बताएगा ये वर्टिकल लाइन है। अगर मैं थोड़ा सा भी इधर आ जाऊंगा तो वो वर्टिकल का साइन, जो येलो साइन था, वो हट जाएगा। और जैसे जैसे मैं इस पे आऊंगा तो ये अगेन आपका येलो साइन आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन कैसे क्रिएट करनी है मैंने आपको बता दिया। अब लाइन जो ऑलरेडी मेरे से एंगल पे क्रिएट हो गई है वो कैसे आपकी हॉरिजॉन्टल होगी वो समझते हैं। राइट, आप किसी भी स्केच को ऊपर नीचे मूव ऑन कर सकते हो जब तक आपका यहाँ पे इंस्टेंट 2D जो है ऑप्शन वो ऑन है। तो इस लाइन को मुझे एक्चुअली में हॉरिजॉन्टल करना था, लेकिन ये एंगल पे बन गई है। तो अभी मैं इसको कैसे करूँगा? मैं सिंपली इस लाइन को लेफ्ट क्लिक करूँगा। जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो आपके एक छोटी सी विंडो आ जाएगी ऊपर यहाँ पे। इस पे ही आपको देखो मेक हॉरिजॉन्टल का ऑप्शन मिल गया। बहुत बढ़िया। ऐसे ही अगर आपका ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो जब भी आप लेफ्ट क्लिक करोगे अपनी लाइन पे, यहाँ पे अगर ये बॉक्स नहीं आ रहा है तो आप अपने डिजाइन ट्री के अंदर देखोगे, यहाँ पे रिलेशन दिख रहा है आपको हॉरिजॉन्टल बनाने का। एज वेल एज ही आपको हाईलाइट कर रहा है कि आप इसको हॉरिजॉन्टल करो। तो आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी जो लाइन थी वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगी और उसके रेस्पेक्टिव जो भी स्केच होगा वो मूव हो जाएगा, बिकॉज वो अभी फिक्स नहीं है। मैंने सिर्फ इस लाइन को फिक्स किया था हॉरिजॉन्टल के थ्रू। तो उसका रेस्पेक्टिव जो भी स्केच होगा वो आपका मूव हो जाएगा। अब मैं इस लाइन को जब भी मूव करूंगा तो ये हॉरिजॉन्टली मूव होगी, ये कभी एंगल पे मूव नहीं होगी। आप देख सकते हो। बट मैं अगर इसको इस तरीके से मूव करूं या इसको इस तरीके से मूव करूं तो ये एंगल पूरा रोटेट हो रहा है, आप देखोगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन बनाना बहुत ही इजी है, मैं आपको बताऊं। ऐसे ही मैं इसको आगे बताता हूं आपको। जब भी आप लाइन सेलेक्ट करोगे तो आपके पास एज स्केच का ऑप्शन आएगा, अगर आपको कोई भी एज ए लाइन क्रिएट करनी है तो बहुत इजी है लाइन क्रिएट करना। बस क्लिक करते जाओ, आप लाइन क्रिएट कर दोगे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होता है हमारा एज हॉरिजॉन्टल। ये बहुत ही इजी हो गया अब आपके लिए कि आपको पहले ही हॉरिजॉन्टल, जब भी लाइन बनाओगे तो हॉरिजॉन्टल ही बनेगी लाइन। आपका परपेंडिकुलर एंगल पे कोई लाइन नहीं बन सकती। आप मैं बताऊं, आप देखो सिंपली बहुत इजी है। आप क्लिक करते जाओ, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन बनती जाएंगी सारी। ऐसे ही एक इसमें ऑप्शन है वर्टिकल का। वर्टिकल ऑप्शन आप लो, जो लाइन बनेगी हॉरिजॉन्टल नहीं बन सकती। अब बनेगी वर्टिकल लाइन जो भी बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी हमारे हॉरिजॉन्टल के लाइन के। बहुत बढ़िया। ऐसे हम इसको
ओके करके इसको फिनिश कर सकते हैं। एक होती है लाइन आपकी एंगल। अगर कोई लाइन आपको एंगल पे क्रिएट करनी, जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो पैरामीटर ऑन हो जाएंगे कि आपको कितने लेंथ की लाइन बनानी। मुझे फॉर एग्जांपल 100 लेंथ की लाइन बनानी है जो कि 30 डिग्री एंगल पे टिल्ट हो। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये लाइन आप देखो, एक लाइन क्रिएट हो गई। और ये जो लाइन थी ये कितनी बड़ी है आप देखो, ये 100 लेंथ की लाइन है। आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। जैसे आपने इस पे क्लिक किया तो 100 लेंथ की लाइन ये मिल जाएगी आपको। तो कुछ सेक्शन हमारे इस तरीके से बनते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दूसरी जगह पे आ जाता हूँ। लाइन के अंदर आप और भी ऑप्शन देखोगे। फॉर कंस्ट्रक्शन का भी ऑप्शन है कि अगर मुझे एक सॉलिड लाइन ना बना के मुझे एक रेफरेंस लाइन क्रिएट करनी है तो मैं इसको ऑन कर दूंगा, तो मेरी जो लाइन क्रिएट होगी वो कंस्ट्रक्शन लाइन क्रिएट होगी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया। मुझे इस तरीके से कुछ ऑप्शन अवेलेबल है ऑन द टाइम जब मैं लाइन क्रिएट कर रहा हूँ, तो मुझे और कुछ सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इनफाइनाइट लाइन भी आपको अवेलेबल है। अगर कुछ आपको जैसे लाइन क्रिएट करनी है जो कि बिल्कुल इनफाइनाइट लेंथ की लाइन होगी, जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी, अगर आपको एज अ रेफरेंस लाइन क्रिएट करनी है इनको, तो बहुत बेटर ऑप्शन है। इस तरीके से आपको ये लाइन क्रिएट कर सकते हो। मैं इसको जूम करूंगा थोड़ा सा। अभी जो लाइन ये क्रिएट हो रही है आपकी, ये सब एज ए सॉलिड लाइन क्रिएट हो रही है। अगर मुझे ऐसे ही कंस्ट्रक्शन लाइन बनानी थी कि मैं एक इनफाइनाइट लेंथ की कंस्ट्रक्शन लाइन बनाऊं, तो मैं इनफाइनाइट को भी ऑन करूंगा और कंस्ट्रक्शन को भी ऑन करूंगा। मैं दोनों को करूंगा इस बार। तो अब आप देखोगे जो इनफाइनाइट की लेंथ की लाइन बनेगी आपकी, वो आपकी कुछ इस तरीके से बन रही है। इनफाइनाइट लेंथ की लाइन आपकी इस तरीके से। ओके, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। लाइन के अंदर कुछ ऑप्शन में एक हमें मिल जाएगा मिड पॉइंट लाइन का। कि मिड पॉइंट लाइन एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी मैं लाइन बनाना चाहता हूँ एग्जाम्पल 100 लेंथ की, तो अगर मैं उसकी 50 लेंथ की लाइन बनाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली हमारी मिड पॉइंट से बनेगी और 100 की बन जाएगी, डबल हो जाएगी। तो जैसे मैंने एक फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे एक दूंगा, मैंने फर्स्ट पॉइंट दिया। अब आप देखो एक लाइन क्रिएट हो रही है जो दोनों साइड में इक्वल बन रही है। मैं लेंथ जो दूंगा एक्चुअल में आधी दूंगा तो वो डबल बनेगी। जैसे मुझे 100 की बनानी है तो मैं 50 लेंथ पुट करूंगा इसके अंदर, तो ये 100 की टोटल लाइन हमारी बन जाएगी। सो ये कुछ ऑप्शन थे हमारे इस लाइन के, आप देख सकते हो हमारे इस टूल बार के अंदर। और अब देखो, अगर मुझे किसी भी लाइन को या किसी भी दो लाइन के बीच में मुझे डिस्टेंस देनी है या डायमेंशन देनी है, तो वो मैं कैसे दूंगा। सबसे पहले आपको जाना है स्मार्ट डायमेंशन। लाइन के बाद आपको जाना है वापस स्मार्ट डायमेंशन के अंदर। आप जिस लाइन को भी क्लिक करोगे उसके लाइन की डायमेंशन आपको मिल जाएगी। आपको बड़े ध्यान से ये चीजें करनी है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इस लाइन की लेंथ चाहिए आपको, यहाँ पे आपको पड़ गई, मिल गई 59.33। इन दोनों के बीच की लाइन चाहिए, तो दोनों को हम 1 बाय 1 लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। जो दो लाइनों जो एंगल पे हैं, दो लाइन, फॉर एग्जांपल ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एंगल पे, इन दोनों को अगर बीच में आप डिस्टेंस लोगे तो डिस्टेंस कभी नहीं आएगी, क्या आएगा, एंगल आएगा हमेशा। अगर जो दो लाइन पैरेलल हैं आपस में और उनके बीच को आप उन दोनों को सिलेक्ट करोगे तो हमेशा डिस्टेंस आएगी, और अगर दो लाइन सिलेक्ट करोगे तो जो एंगल पे है तो उनके बीच में एंगल शो करेगा। अब आपके पास बहुत अच्छा एक ऑप्शन है इसको वापस ऑफ करने के लिए। पहले तो कि आपको आगे कंटिन्यू नहीं करना है, डायमेंशन नहीं लगाना, तो आप इसको दोबारा से क्लिक कर दो। अब आपको यहाँ पे 2 डिग्री का एंगल चाहिए था, तो लेकिन अभी 1.8 डिग्री है, तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे। सिंपली आप क्लिक करो अपने डायमेंशन को या डबल क्लिक करो और 1.8 उस पर डाल दो और ओके कर दो। या आपको यहाँ पे 2 डिग्री चाहिए था, तो आप 2 डिग्री डाल के इसको ओके कर दो, तो वो जो 2 डिग्री था एंगल वो आपका इन दोनों के बीच में आ जाएगा, आप देख सकते हो।
इनके बीच में आपने कम करना है एंगल, 30 डिग्री का करना है, तो आप 30 डिग्री ओके करो इनको। तो इन दोनों के बीच का जो लाइन है वो 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अभी ये मूव कर रहा है पूरा स्केच, आपको लग रहा होगा, वो उसका रीजन क्या है कि अभी ये स्केच हमारा फिक्स नहीं है था, तो इसीलिए ये हमारा स्केच मूव कर रहा है, बट इनका बीच का जो एंगल है वो कभी भी मूव नहीं करेगा। अब जैसे आपको इस लाइन की लेंथ ही चेंज करनी है तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, जैसे कि इस लाइन की लेंथ को डबल क्लिक करोगे आप, तो आपको ऑप्शन ऑन हो जाएगा। यहाँ पे अपनी वैल्यू डाल देनी है 100 की और ओके कर देनी है, तो लाइन आपकी बढ़ के 100 की हो जाएगी। आपको इन दोनों, ये दो वर्टिकल लाइंस है हमारी, इन दो वर्टिकल लाइंस के बीच में डिस्टेंस आपको मेंटेन करनी है, तो आपको वापस जाना है स्मार्ट डायमेंशन के अंदर और इन दोनों को क्लिक करना है। तो आप देखो इसमें एंगल नहीं आ रहा है, एंगल नहीं आ रहा है, तो आप इसको दोबारा से भी चेंज कर सकते हो। मैं इसको 25 डिस्टेंस पे इसको मेंटेन करूंगा इन दोनों लाइन को इस तरीके से। जब भी आप डायमेंशन देते हो दो लाइन के बीच में, जो जिनके बीच में भी, तो हमेशा एक विंडो पॉपअप हो जाती है ऑन टाइम इसको एडिट करने के लिए। आपको दोबारा क्लिक करने की जरूरत नहीं है, उसको डबल क्लिक आप ऐसे ही इसको चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इसको चेंज ऑन द टाइम कर देता हूँ 10, तो इस तरीके से मैं 10 का इसमें मेंटेन करके चल सकता हूँ। वेल, ये सेक्शन हमारा लाइन का था और हमने सीखा जिसमें एंगल लगाना और डिस्टेंस देना और डिफरेंट लाइंस क्रिएट करना। तो बहुत ही ईजी है, आप एक बार इसको ट्राई करोगे अपने सिस्टम पे। और आपको मैं ले चलता हूँ अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, जो कि हमारा और दूसरे कमांड है। आपको सिंपली सिलेक्ट करना है सारे स्केच या जो भी आपको डिलीट करना है और सिंपली डिलीट बटन अपने कीबोर्ड में दबा देना है, जो कि बहुत ही इजी है। नेक्स्ट मैं आपको कमांड लेके चलता हूँ बताने अपना रेक्टेंगल, ठीक है, जो कि रेक्टेंगल एक सिंपली एक 4 लाइन से मिलके बनता है और परपेंडिकुलर 2 लाइंस होती हैं आपस में, तो आप इजीली इसको मेंटेन करके चल सकते हो। यहाँ पे आपको रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करोगे आप, तो आपकी विंडो के अंदर 5 टाइप के रेक्टेंगल शो हो जाएंगे। तो फर्स्ट वाला जो रेक्टेंगल है वो कॉर्नर रेक्टेंगल आप देख रहे होगे इसके ऊपर। तो कॉर्नर रेक्टेंगल है, सिंपली फर्स्ट क्लिक करना है और सेकंड क्लिक करना है, तो आपका एक रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा। आपको सिंपली लेफ्ट क्लिक से ही सारा काम करना है। और सेकंड आपका जो रेक्टेंगल है वो सेंटर रेक्टेंगल है। सेंटर रेक्टेंगल पे आपको ऑन करना है, एक पॉइंट देना है। अब जो मैं लेंथ दूंगा वो एक्चुअल में देखो सेंटर पॉइंट से बन रहा है रेक्टेंगल। तो नेक्स्ट पॉइंट दूंगा मैं वो कॉर्नर पॉइंट है। फर्स्ट हमारा पॉइंट देना है हमें सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल, सेकंड पॉइंट देना है कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगल, इस तरीके से। तो आप देखो एक हमने रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट कर दिया। थर्ड एक रेक्टेंगल टाइप है हमारा 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल। इसके अंदर हम क्या करते हैं, 3 पॉइंट बताते हैं जहां से रेक्टेंगल स्टार्ट होता है और जो उसकी लेंथ होती है वो, और जो उसकी हाइट होती है 3 पॉइंट। तो इस तरीके से भी हम एक रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं। अभी आप देख रहे होगे कि हमारा स्केच जो है वो काफ़ी ज़्यादा शेडेड आ रहा है। उसका रीज़न क्या है, हमने एक ऑप्शन ऑन कर रखा है यहाँ पे शेडेड स्केच कंटूर का। इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो अपने स्केच को देखने के लिए और तो अभी मैं इसको ऑन ऑफ करके चलता हूँ और आगे मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको इस रेक्टेंगल को या किसी भी रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्शन में चेंज कर देना है, तो जैसे ही आप बना रहे होगे न्यू रेक्टेंगल, ये आप देखो इसके अंदर हमारा ये ऑप्शन आ जाता है ऐड कंस्ट्रक्शन का। और आपने जैसे ही इसको क्लिक किया और मैंने इसको क्रिएट किया, तो इस तरीके से आपने देखा मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया जो कि अभी सॉलिड लाइन से मिलके बना हुआ है। बट जैसे ही मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर दूंगा कंस्ट्रक्शन का, तो उसका जो शेडेड जो बोल्ड लाइन थी वो कन्वर्ट हो गई कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर, जो कि बहुत ही इजी है आपको चेंज करना अगर है। यहाँ पे और भी ऑप्शन होते हैं हमारे पैरेललोग्राम क्रिएट करने के लिए। अगर आपको पैरेललोग्राम क्रिएट करना है, सिंपली आपको 2 लाइन प्रोवाइड करके अपना पैरेललोग्राम क्रिएट कर देना है। अगेन जो कंसेप्ट आ जाता है वो हमारा डिस्टेंस देने का आ जाता है। मैंने कहा यही एक हमारा एक बेसिक टूल है जो कि एक तरीके का रामबाण है आपको यूज करने के लिए।
आपको सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और अपने किसी भी लाइन को आप सिलेक्ट करके उसकी डायमेंशन को चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इसको 800 के क्रिएट कर देता हूँ और इसको मैं 1550। अगर आपको एंगल प्रोवाइड करना है कि इन दो लाइन के बीच में, आपको सिंपली क्लिक करना है और अपने बीच में एंगल इन दोनों के बीच में डाल देना है। किसी भी लाइन को आपने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्रिएट करना है तो उसको क्लिक करना है और अपने इस बॉक्स में जाना है या फिर अपने प्रॉपर्टी वाले बॉक्स के अंदर। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो अपनी कुछ लाइन्स। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट इसको डिलीट करना है अब मुझे वापस से। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा सबको और इसको डिलीट बटन से डिलीट कर दूंगा। सो गाइज हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाकी के टूल्स। जैसे कि हमारा एक नेक्स्ट है टूल स्लॉट एक्चुअली एक कुछ आपको ज्योमेट्रीज स्लॉटिंग के लिए काम में आता है। आप इस तरीके से इसको क्रिएट कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू प्रोवाइड 1 and 2 and 3 पॉइंट्स। इस तरीके से आप डायरेक्टली यहाँ से भी इसका रेडियस वगैरह सेट कर सकते हो। जैसे इफ आई पुट 2500 तो ये उस तरीके से सेट हो जाएगा आपका। लेंथ अगर मुझे मेज़र करना है तो हम यहाँ से इसको मेज़र कर सकते हैं। जैसे मैं इसको 1500 इसको मेंशन कर दूंगा तो ये इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा एप्रोप्रिएट हाइट। सो इस तरीके से हम बाकी की सेटिंग भी करेंगे। और नेक्स्ट है स्लॉट के अंदर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक स्लॉट आपका सेंटर पॉइंट स्लॉट है, इसको आप क्लिक करो। सबसे पहले इसमें आपको प्रोवाइड करना होता है अपना सेंटर पॉइंट, उसके बाद हाफ लेंथ प्रोवाइड करनी होती है स्लॉट की नेक्स्ट पॉइंट में, और उसके बाद अपनी रेडियस। ठीक है, इस तरीके से आप इसको भी मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज आर्क स्लॉट। आप इसको 3 पॉइंट से डिफाइन कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट देना है आपको, सेकंड पॉइंट देना है, और इस तरीके से आप थर्ड पॉइंट से भी मेंशन कर सकते हो, और उसके बाद अपनी माइनर रेडियस। तो इस तरीके से भी हम स्लॉट क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें कुछ अपना कीवे एक जनरेट करना है, पाथ के लॉन्ग अपना स्लॉट क्रिएट करना है, तो हम इस तरीके से कुछ स्केचेस क्रिएट कर देंगे। और एक और आपका स्लॉट यहाँ पे अवेलेबल है, तो बहुत ही बेनिफिशियल है आपको और भी चीज़ें क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले रेडियस पॉइंट आपको डिफाइन करना है, उसके बाद कहाँ से स्लॉट आपका स्टार्ट होना है, कहाँ तक स्लॉट बनना है, और उसके बाद आपकी जो आर्क रेडियस है उसको आपको प्रोवाइड करना है। तो इस तरीके से कुछ हमारे स्लॉट तैयार हो जाएंगे। अगर आपको कुछ भी इसको चेंज करना है, फॉर एग्जांपल इस स्लॉट को आपको कंस्ट्रक्शन में चेंज करना है, सिंपली आप इसको क्लिक कर दो, ऑन कर दो और इसको ऑफ कर दो, तो ये आपका स्लॉट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा सेंटर लाइन स्लॉट में। और अगर आपको वापस से इसको बोल्ड सॉलिड बनाना है तो आप इसको ऑफ कर दो, तो वापस से वो अपनी रियल पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ हमारे स्लॉट प्रोफाइल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम सर्कल्स पे। सर्कल्स बेसिकली एक बहुत वाइड यूसेज टूल है, जिसकी हेल्प से हम वैरायटी ऑफ आर्क्स और सर्कल्स क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले सेंटर पॉइंट प्रोवाइड करना है, उसके बाद अपना रेडियस पॉइंट। अब रेडियस कितनी होनी चाहिए, वी हैव टू प्रोवाइड इन दिस स्लॉट। आप यहाँ पे भी इसको प्रोवाइड कर सकते हो। अगर हम 20 रेडियस डाल देंगे तो रेडियस इस तरीके से आपका 20 हो जाएगा। अगेन सेम कंसेप्ट इसके लिए भी है। अगर आप अपना स्लॉट इसको सेंटर कर्व लाइक पीसीडी क्रिएट करना चाहते हो, तो उस तरीके के लिए आप इस टूल को यूज़ कर सकते हो। अगेन कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन आप इसको ओके कर दो और ये आपका वापस से कन्वर्ट हो जाएगा एक आर्क्स सेंटर लाइन कर्व में। इस सर्कल के अंदर एक पैरामीटर सर्कल होता है, आप 3 पॉइंट को डिफाइन कर सकते हो इस तरीके से, और अपना 3 पॉइंट जैसे ही डिफाइन करोगे एक सर्कल आपका क्रिएट हो जाएगा उन पॉइंट से कनेक्ट होके। नेक्स्ट आ जाता है आपका एक आर्क, टेंजेंट आर्क। एक्चुअली बेसिकली ये आपकी पार्शियल कर्व होता है, तो आप इसको कहीं से भी क्रिएट कर सकते हो इस तरीके से। सबसे पहले हमें एक एंड पॉइंट क्रिएट करना, सेलेक्ट करना है, वहां से ही ये आपका स्लॉट
आर्क क्रिएट करेगा इस तरीके से, राइट। तो जो भी एंड पॉइंट है हम वहां से इसको क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ हम अपनी जो भी बनानी है हमें प्रोफाइल हम इजीली बना सकते हैं। एक हो जाती है आपकी 3 पॉइंट आर्क, ये सबसे वाइड यूसेज आर्क है। मैं बताऊं आपको, फर्स्ट पॉइंट दो, सेकंड पॉइंट दो, और उसके बाद आप अपने रेडियस को भी डिफाइन कर सकते हो यहाँ से इस तरीके से, राइट। एक मैं आपको सेटिंग बेसिकली बताना चाहता हूँ कि अगर मैं कोई भी प्रोफाइल बना रहा हूँ तो मैं ऑन टाइम उसकी जो वैल्यू है वो कैसे दे सकता हूँ। अभी मैं लाइक एक सर्कल भी बना रहा हूँ, तो मेरे पास इसकी रेडियस ऑन टाइम माउस के ऊपर डालने के लिए नहीं अवेलेबल है। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, आप देखो यहाँ पे एक ऑप्शन का बटन होता है सबसे ऊपर, आप टॉप ऑप्शन में जाइए, यहाँ पे इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी, आप स्केच के अंदर जाइए, स्केच के अंदर जाके यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल होता है इनेबल ऑन स्क्रीन इनपुट और क्रिएट डायमेंशन, इन दोनों को ओपन आप कर दीजिए। तो ओके, तो आपके यहाँ पे दो काम हो जाएंगे। आप जैसे ही लाइक एक आर्क बनाओगे इस तरीके से, तो अब देखो यहाँ पे आपका वैल्यू वो मांग रहा है कि कितना रेडियस आपको क्रिएट करना है। तो मैंने इसको कह दिया मेरे को 50 क्रिएट करना है, तो 50 आर्क इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा, एज वेल एज डायमेंशन भी लगा के दे देगा वो आपको। तो आपको दो काम यहाँ पे एक साथ हो रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है पॉलीगन। पॉलीगन अब हम इसी सेटिंग के साथ आगे बढ़ेंगे और ऑन स्क्रीन जो वैल्यू है वो डालना सीख जाएंगे 1 to 1। तो सबसे पहले आप इसको सेंटर पॉइंट दो, उसके बाद अपना एंड पॉइंट दो। तो आप एक तरीके से इसका हेक्सागन जो है वो आप ले सकते हो। अगर आपको पेंटागन चाहिए तो 5 इसकी साइड्स हम यहाँ पे डाल देंगे और वापस से हम इसको क्रिएट कर लेंगे। तो इस तरीके से लेफ्ट क्लिक करके हम इसको भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्प्लाइन। स्प्लाइन बेसिकली हमारा कर्व टूल है सरफेसिंग का, तो हम इसको आगे भी देखेंगे। आप इसको इस तरीके से अपने कंट्रोल पॉइंट के थ्रू इसको क्रिएट कर सकते हो स्प्लाइन को, जिससे कि आप इसको बेटर कंस्ट्रक्ट कर पाओ और ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक्यूरेट बना पाओ। बेसिकली आपका ऑटोमेटिव ज़्यादा यूसेज टूल है, तो मैं आपको इसको सरफेसिंग में और डीपली बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं इसमें। और आगे जो हमारे एलिप्स वगैरह है, ये भी कुछ टूल्स हैं। बेसिकली हमारे सेकेंडरी टूल्स हैं जिनका यूसेज बहुत ही कम होता है कुछ कंडीशंस में। तो इस पर एलिप्स बनाने के लिए सेंटर पॉइंट बनाना है सबसे पहले, और अपना मेजर लेंथ बतानी है और जो माइनर लेंथ बतानी है। इस तरीके से हम इसको रख सकते हैं। हाँ, एक टूल और है। अगर मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करूँ, अगर मुझे इनको लाइक इनके जो कॉर्नर्स हैं हमें इनको राउंड करना है या चैम्फरिंग करनी है, तो हम ऑन टाइम इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा एक मॉडिफिकेशन टूल है, आप देख सकते हो स्केच फिलेट का। तो जैसे ही मैं फिलेट लूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मेरे को डालना पड़ेगा इसकी रेडियस। मैं इसको 12 रेडियस पे इसका राउंड करना चाहता हूँ उसके कॉर्नर्स। तो मैंने इसको क्लिक किया, पॉइंट आपको सिर्फ क्लिक करने हैं। आप पॉइंट क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएंगे, आप आग देख सकते हो उसके अंदर। और अगर आप दो लाइन को भी सिलेक्ट करोगे तो भी आपका वो आर्क आ जाएगा। बहुत ही स्पेशल टूल है आपका, बहुत ही वाइड यूसेज टूल है, मोस्ट यूसेज टूल है मैं कह सकता हूँ इसको। चैम्फरिंग सेम एज इट इज चैम्फरिंग भी है। आप इसमें दो चीज़ें आपको मिलती हैं। अगर आपके पास एंगल डिस्टेंस है तो आप उसके थ्रू भी अपनी एक लाइन क्रिएट कर सकते हो, चैम्फरिंग कर सकते हो। अगर आपके पास दो डिस्टेंस अवेलेबल है और अलग अलग डिस्टेंस आपको प्रोवाइड करनी है, तो आप इस तरीके से वो भी डाल सकते हो। तो मैं इसको डाल दूंगा। तो इस तरीके से 5 और 10 आप ऑन टाइम भी इसको एडिटिंग कर सकते हो। जैसे मैं इसको 20 कर दूंगा तो वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ टूल्स थे हमारे यहाँ पे स्केचिंग के, जो हम ड्रॉ करते हैं केवल। अभी मैंने मॉडिफिकेशन टूल आपको नहीं बताए हैं, सिर्फ ये एडिटिंग कंस्ट्रक्शन टूल थे आपके। बाकी का कुछ हमारी टेक्स्ट्स वगैरह हैं, तो टेक्स्ट अगर हम कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी देख लेते हैं। एक रेफरेंस के लिए लाइन बना लेते हैं, एक लाइन यहाँ से,
और इस तरीके से एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं। और एस्केप बटन हमेशा आपका कमांड से बाहर आने के लिए यूज़ होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूं, आप राइट क्लिक करके भी कमांड से बाहर आ सकते हो। जैसे कि मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और आपको बाहर आना है तो आप राइट क्लिक करके भी सिलेक्ट करके आप बाहर आ सकते हो। अगर मुझे कोई टेक्स्ट लिखना है तो हम टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स उठाएंगे और अपना जो भी टेक्स्ट है हम लिखेंगे। यहाँ पे मैं सॉलिड वर्क्स लिख देता हूँ और यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत छोटा सा आया है सॉलिड वर्क्स, राइट। और आपको एक्चुअल में इसको बड़ा चाहिए तो आप देखो यहाँ पे ऑटो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो रखी है। तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग ना लेके मैं इसको काफ़ी इसका फॉन्ट साइज वगैरह भी चेंज कर लूँगा, जिससे कि इसका जो थोड़ा सा कैरेक्टर है वो थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा हो जाए। तो मैं इसको 50 कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो आप देखो ये तो काफ़ी बड़ा हो गया है। अगर मुझे किसी लाइन या किसी ज्योमेट्री के अलोंग चाहिए है तो यहाँ पे कर्व का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है तो इस तरीके से सॉलिड वर्क्स उस लाइन के अलोंग आ जाएगा। बाकी की आप देख सकते हो ये भी थोड़ा सा अटपटा सा आ रहा है और उल्टा आ रहा है। तो मैं इसको सीधा करने के लिए भी मेरे पास काफ़ी टूल्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सीधा करने के लिए मैं ऊपर लाना चाहता हूँ या नीचे लाना चाहता हूँ। इस तरीके से मैं इसको रख सकता हूँ, इसको अलाइन कर सकता हूँ जिधर भी मुझे ले जाना है, या फिर बीच में इस पूरे पे इसको मर्ज करना है तो मैं इसको पूरे पे मर्ज कर सकता हूँ, या फिर सिंपली इसको इस तरीके से भी रख सकता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारी सेटिंग्स है, बहुत अच्छी काफ़ी सेटिंग्स हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हो ऑब्वियसली। तो फाइनली अगर मुझे इस तरीके से रखना है तो मैं इसको ओके कर दूंगा। ये मेरी स्केचिंग इस तरीके से तैयार हो जाएगी। कुछ कंट्रोल पॉइंट्स है, अगर आप पॉइंट क्रिएट करते हैं, रेफरेंस पॉइंट क्रिएट करते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हो और इसको बना भी सकते हो। तो ये हमारे थे कुछ कंस्ट्रक्शन टूल। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अस विद अस। बने रहिए। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम इनको एडिट कैसे करते हैं डिफरेंट मेथड से। अभी हमारे पास काफ़ी टूल्स हैं तो वो हम इसको सेकंड वीडियो में लेके जाएंगे, क्योंकि अभी ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। तो हम अगले वीडियो में इसको लेके जाएंगे। ये आपको वीडियो पर अगले 2 दिन में मिल जाएगी। तो कीप वॉचिंग अस। थैंक यू।